आज हम कक्षा 8 का 5वां चैप्टर करेंगे जिसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। बच्चों, आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? इसका उत्तर है, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता क्योंकि फोन एसएमएस द्वारा केवल कामकाजी बातों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों द्वारा हम अपने मनोभावों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों को हम अपने सगे संबंधियों की धरोहर के रूप में सहेज कर रख सकते हैं, परंतु फोन या एसएमएस को हम सहेज कर नहीं रख सकते। पत्रों से आत्मीयता झलकती है, परंतु फोन या एसएमएस से औपचारिकता का एहसास होता है। अतः पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस नहीं दे सकते। बच्चों, इसमें बताया है कि जो फोन है या जो एसएमएस है या व्हाट्सएप के जो मैसेज है वो हमें पत्रों जैसा संतोष नहीं दे सकते, यानी उतनी खुशी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि एसएमएस और फोन से अधिकतर कामकाजी बातें ही हो पाती हैं, क्योंकि वो संक्षिप्त रूप है। उसमें एक लिमिट्स होती है, कुछ वर्ड्स की लिमिट्स होती है, स्टोरेज की लिमिट होती है। लेकिन पत्रों में हम अपने भावों को, मनोभावों को, अपने दिल की फीलिंग्स को खुलकर लिख सकते हैं, खुलकर बता सकते हैं। पत्रों को हम अपने सगे संबंधियों की धरोहर के रूप में, यानी उनकी याद के रूप में सहेज कर रख सकते हैं, परंतु फोन या एसएमएस को सहेज कर नहीं रख सकते, क्योंकि कुछ समय बाद जब फोन की मेमोरी फुल हो जाती है या स्टोरेज फुल हो जाता है तो क्या करते हैं, उन्हें डिलीट करना पड़ता है, तो हम उन्हें सहेज कर नहीं रख सकते। पत्रों से आत्मीयता झलकती है, अपनापन झलकता है, प्यार झलकता है, लेकिन फोन या एसएमएस में औपचारिकता झलकती है। अतः पत्रों जैसा संतोष फोन या एसएमएस नहीं दे सकते। इसका अगला प्रश्न है, पत्रों को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़ी, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम लिखें। इसका उत्तर है, खत उर्दू में, कागज कन्नड़, उत्तरम तेलुगु, जाबू तेलुगु, लेख तेलुगु, कड़ी तमिल, पाती हिंदी, चिट्ठी हिंदी, पत्र संस्कृत। ठीक है बच्चों। अब अगला प्रश्न है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। इसका उत्तर है, पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी प्रयास किए गए। विश्व डाक संघ की ओर से तो 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कार्यक्रम शुरू हो गया। कब? सन 1972 से। यानी जो पत्र लेखन की कला थी उसको विकास करने के लिए क्या किया गया, इसे स्कूली पाठ्यक्रमों में शामिल कर दिया गया ताकि बच्चे स्कूल में ही पत्र लेखन की कला सीख सके। और जो विश्व डाक संघ है उसने क्या किया, सन 1972 में एक कार्यक्रम आयोजित किया, प्रतियोगिताएं आयोजित करना स्टार्ट कर दी कि 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे, जिससे उनकी रुचि बढ़ेगी क्योंकि प्रतियोगिता में पुरस्कार मिलता है। तो इस तरीके से उन्होंने लुभावना एक ऑफर देके बच्चों में लेखन प्रतियोगिता, पत्र लेखन प्रतियोगिता रखी, जिससे कि पत्र लेखन कला का अंत ना हो। अगला प्रश्न है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेजकर और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए। पत्रों को तो आप सहेजकर रख लेते हैं, परंतु एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेजकर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही। भारत में श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। इसलिए कहा जाता है कि पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस नहीं। यानी जो पत्र है वह धरोहर के रूप में माने जा सकते हैं लेकिन एसएमएस नहीं। क्यों? क्योंकि
चिट्ठियों को हम सहेज कर रख सकते हैं, विरासत के रूप में रख सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, एसएमएस वगैरह को हम सहेज कर नहीं रख सकते, उन्हें जल्दी भूल जाते हैं, क्योंकि फ़ोन वगैरह के अंदर स्टोरेज वगैरह होती है, वो फुल होती है, तो उन्हें हमें डिलीट करना पड़ता है और उसे हम भूल भी जाते हैं। लेकिन पत्रों को हम कहीं पर भी रख सकते हैं अपने घर में। और देखा गया है कि कितने ही महान हस्तियां हैं, उनकी तो सबसे बड़ी धरोहर जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को रखा गया, यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी याद के लिए उनके द्वारा लिखे गए पत्र आज भी मिल जाते हैं। दुनिया के तमाम संग्रहालय में, यानी बहुत बड़े बड़े संग्रहालय हैं जहां पर जानी मानी हस्तियों का पत्रों का संकलन रखा हुआ है, यानी कि जो पत्र है, जो जानी मानी हस्तियां हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिनका देहांत हो चुका है या जो अब नहीं रहे हैं, उनकी जो चिट्ठियां हैं वो धरोहर के रूप में एक संकलन करके, इकट्ठी करके संग्रहालयों में रखी गई है। इसलिए पत्र को हम धरोहर कह सकते हैं, लेकिन एसएमएस को नहीं। अगला प्रश्न है, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? पत्र लेखन एक साहित्य कला है, परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल जैसे तकनीकी माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। जितना प्रेम और अपनापन हमें पत्रों में लिखित एक एक शब्द द्वारा मिलता है, वह इन विकसित संचार के साधनों द्वारा नहीं मिलता। इसलिए ये आज के बदलते युग में आवश्यक तो है, फिर भी ये पत्र का स्थान नहीं ले सकते। यानी जो पत्र है वह साहित्यिक कला है, परंतु जो ईमेल वगैरह है, फैक्स है, मोबाइल है, एसएमएस है, व्हाट्सएप है, ये सब तकनीकी माध्यम है जो कामकाज के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जो प्रेम और अपनापन हमें पत्रों में मिलता है या उनके शब्दों में मिलता है, वह इन साधनों में नहीं मिल सकता। इसलिए आज का जो बदलता युग है उसके अंदर फोन वगैरह जो आधुनिक संचार के माध्यम है, ये जरूरी तो है, लेकिन ये पत्रों का स्थान नहीं ले सकते, क्योंकि इनमें वो फीलिंग्स नहीं होती, वो भावनाएं नहीं जुड़ी होती हमारी। ठीक है बच्चों, इसके प्रश्न उत्तर कर लिए, आप इन्हें अपनी कॉपी में उतारो, याद करो। थैंक यू।